एक नेचर का बैलेंसिंग बनाने में महती योगदान रहेगा, वो सारी चीज़ें इसके माध्यम से रहने वाली हैं। 4 साल से लगातार ये मेहनत कर रहे हैं कि ये वन के रूप में दर्शाया जाए। तो हम नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य गौतम, मेरे चैनल घूमो इंडिया पर आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज जो हमारा ब्लॉग है घूमो इंडिया के सफ़र में, वो एक प्रकृति से जुड़ा हुआ आज का ब्लॉग है। आज हम कहाँ हैं? आज हम हैं कासगंज जनपद। कासगंज जनपद में कहाँ जगह है? गंगा वन और भागीरथी वन, जहाँ मानव निर्मित वन की संरचना की गई है। बहुत ही विशेष है ये उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका आज हम पूरा आपको दिखाएंगे। अभी हम रास्ते में हैं, आप देख ही सकते हैं। थोड़ी ही देर में हम वहां पहुंचकर आपको दिखाते हैं। अभी हम कासगंज जनपद के सोरों पहुंच चुके हैं। यहीं से रास्ता कटती है गंगा वन और भागीरथी वन के लिए, जो गंगा जी के किनारे हैं। तो आगे से ही थोड़ा आगे है, यहीं से रास्ता कट जाएगी और हमारा सफ़र शुरू हो ही चुका है। जैसा कि आप सब, ये जो कस्बा है सोरों सूकर क्षेत्र, जो भगवान बराह, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उनका जन्म स्थान है। और तुलसीदास जी, उनका भी जन्म स्थान सोरों है। बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है इस सोरों नगरी का। तो यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे, जब पौधा छोटा पौधा होता है, जब एक खाली फील्ड पड़ा होता है, तो उसको वन के रूप में कैसे तब्दील किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये गंगा नदी की एक धारा है, स्रोता मेन धारा इससे थोड़ा आगे जाके है। तो यहाँ हम आपको आइए दिखाते हैं, आप हमारे साथ चलें। आप देख रहे हैं उधर साइड हम आपको दिखा सकते हैं, वहाँ भी वन विभाग की बैरिकेडिंग हो रखी है और एक बोर्ड लगा हुआ है वन विभाग का। और यहाँ आप ये रोड के दोनों साइड आप देख सकते हैं, ये भी बैरिकेडिंग वन विभाग द्वारा की गई है। तो राजस्व विभाग या आप ये कह सकते हैं डीएम एसडीएम द्वारा यहाँ ये भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराई गई है, जो नमामि गंगा योजना के अंतर्गत जो भारत सरकार की योजना थी, जिसमें वन लगाए जाने थे दोनों नदी के दोनों किनारे पर। तो उसी के तहत ये योजना है। तो जैसे ये पूरा एक फील्ड इन्हें मिल गया, ये पूरा प्लॉट जो भी सरकारी ज़मीन के रूप में था, वो वन विभाग को दे दिया गया। तो वहाँ ऐसे जैसे हम देख सकते हैं, ये इसको गड्ढे को क्या कहते हैं आप? गड्ढे को सब कहते हैं खुड़ुआ। हाँ, खुड़ुआ। ये खुड़ुआ टाइप में गड्ढे ये बनाए जाते हैं, जिसमें लगभग काफ़ी मात्रा में पानी एकत्रित हो जाता है और ये छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। आप ये देखिए, ये यहाँ अभी ये पौधा लगा हुआ है, ये अभी 1 साल 6 महीने के पौधे हैं जो अभी लगे हुए हैं। और यही पौधे जो हमने अभी आपको दिखाया, उस तरह से पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएंगे ये। तो कितना खूबसूरत चीज़ है कि यहाँ अभी हमें बिल्कुल छाया कोई दिखाई नहीं दे रही है, मगर जब हम, ये जगह है, कौन सी जगह है बाबू जी? अकबरपुर मुड़िया की जगह है। अभी ये कासगंज जनपद के अंदर ही है और ये सोरों ब्लॉक में आती है। तो यहाँ पहुँचना थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं बता सकता हूँ, यदि किसी को आना हो तो कासगंज से सोरों, और सोरों से एक रोड कटा हुआ है सलेमपुर पिरौंदा, सलेमपुर बीवी या सलेमपुर पिरौंदा के लिए। वहीं से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ये गंगा की तलहटी में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरा चारों तरफ कोई बिल्कुल कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ज़्यादा पौधे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मगर अब हम जब 2-3 साल बाद जब यहाँ हम आएंगे दोबारा, तो देखेंगे क्या यहाँ तरक्की हुई है। हमारे गंगा वन जैसा ही ये बन के तैयार हमें मिलेगा, ये हमें पूर्ण आशा है। दोस्तों, जो आप यहाँ अभी देख रहे हो, ये पौधे शीशम के पौधे हैं और ये लगभग 1-1.5 साल के पौधे हैं, ज़्यादातर आप यहाँ देख रहे होंगे। तो यहाँ जब लगाते हैं तो ये यहाँ गड्ढे जैसे थावला कहते हैं, लगभग 1.5-2 फुट का थावला होता है। उस थावले में पौधा रोपित किया जाता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में जल इनको मिल सके, या बरसात का जल हो वो। तो जब स्टार्टिंग में लगाते हैं तो इस तरह से ये यहाँ आप देख सकते हो, इसमें कई तरह के पौधे लगे हुए हैं। शीशम के इसमें बहुत आयत में हैं, ज़्यादातर शीशम वगैरह ही है, और भी कंजी हो गई, पापड़ी हो गई,
इस तरह के पौधे यहाँ लगे हुए हैं। आप आसानी से चारों तरफ हम दिखा सकते हैं। तो ये जब स्टार्टिंग होती है तो इस तरीके से यहाँ खाली जो मैदान होता है या क्षेत्र होता है उसमें वन लगाए जाने की प्रक्रिया इस तरह से स्टार्ट की जाती है। और थोड़ी ही देर में हम पहुँचने वाले हैं। रास्ता अब थोड़ा सा सकरा या कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं स्टार्ट हो गया है। दुर्गम रास्ता है थोड़ा सा गाड़ी के लिए। और यहाँ वन विभाग द्वारा कुछ पौधे साइड में भी लगाए गए हैं और स्टार्ट होने ही वाला है। ये गंगा वन में हम आ चुके हैं। बोर्ड सामने लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस जगह का नाम चंदनपुर घटियारी। पर्पस के लिए आज हम आए थे, वहाँ हम आज अभी आ चुके हैं। गंगा वन है ये। गंगा वन और भागीरथी वन दोनों में लगभग 1 किलोमीटर का अंतर है और ये गंगा वन का क्षेत्र है। अच्छा, बीच में इनके में एक गैलरी और दी गई है, गलियारा टाइप में दिया गया है जिसमें भी पौधे रोपित किए गए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं चंदनपुर घटियारी क्षेत्र है और 62.25 हेक्टेयर, जिसको हम बीघा में यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 800 बीघा ज़मीन यहाँ चंदनपुर घटियारी में गंगा वन के लिए की गई है, जिसमें 1,01,000 पौधे समथिंग रोपित किए गए हैं। और जो वन विभाग कासगंज द्वारा बहुत ही एक अच्छी अनूठी पहल है और 2019-20 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। आज आप देख ही सकते हैं कि पौधे किस रूप में पहुंच गए हैं। इसमें 24,000 पौधे सामाजिक वानिकी कैंपा के अंतर्गत, 20,000 पौधे वन जमा विश्व बैंक की तरफ से, 40,500 पौधे और नमामि गंगे की तरफ से 16,500 पौधे यहाँ रोपित किए गए हैं। यहाँ जो एक अनूठी पहल है तो उसमें काफ़ी चीज़ों का समावेश है और काफ़ी लोगों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये एक बहुत ही अनूठा प्रयास यहाँ कासगंज जनपद में किया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस जो ये पहल है इसमें बहुत से मानक और बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। बहुत ही एक अनूठी पहल ये की गई थी। इसमें सबसे पहले जब ये ज़मीन पड़ी हुई थी यहाँ, तो इसको राजस्व विभाग मतलब डीएम साहब की उससे यहाँ एक टीम बनाई गई थी जिसने इसकी पैमाइश की, जिसमें लेखपाल वगैरह इनने पैमाइश कर दी गई। उसके बाद यहाँ वन विभाग के सहयोग से 1,01,000 पौधे रोपित किए गए थे। उस समय जब ये पौधे 1 लाख रोपित कर दिए गए थे तो माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश यहाँ आए और उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। आज हम देख सकते हैं किस रूप में है, आगे हम और दिखाते हैं आपको। अभी हम वर्तमान में ये गंगा वन में हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है। तो यहाँ इनकी देखभाल करते हैं पौधों की, इस वन की पूरे की, जो लगभग 800 बीघा में है। हम इनसे पूछते हैं लगभग कितने बीघा में है ये? 1200 बीघा में ये वन फैला हुआ। कितनी प्रजाति के पौधे होंगे यहाँ? जहाँ में साहब 51 के ही 51 प्रजाति के पौधे। हाँ। उनमें से कुछ के नाम आप बता सकते हैं? हाँ साहब, हाँ। आमरा, शीशम और अमरूद, बालम खीरा, मौरसरी, पीपल, बरी, नीम, और सर ये क्या नाम है, नीम है वो, अमरूद हो गया, बेल हो गया, जामुन, जामुन, फालसो। अच्छा।
तो इन सारी प्रजातियों के इनकी पूरी आप रखरखाव देखभाल आप हाँ करते साहब, हैं? मेरी जिम्मेदारी रखवा है। तो आपका नाम क्या है? राम सिंह। आप यहाँ कैटल गार्ड के पद पे होंगे? हाँ साहब। तो ये आपका एक बहुत ही सुंदर काम है। कितनी पौधशालाएं हैं यहाँ? 2। तो उसमें पौधे तैयार होते हैं? हाँ, पौध बीज तैयार है सब, तैयार है। हाँ, तो वो भी आपके द्वारा ही किया जाता है यहाँ? हाँ साहब, मैं ही करवाता हूँ, मैं ही अच्छा, करता हूँ। ये पौधे अभी कितने वर्ष के पौधे हो चुके हैं? अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ कितने वर्ष के पौधे हो चुके हैं? 4 साल के है साहब। ये 4 साल के 2019 में लगा था। हाँ, 2019 के लगे हुए या उससे थोड़ा पहले से इसका लोकार्पण 2019 में हुआ। आज जो हम देख सकते हैं ये छायादार वृक्ष हो गए हैं। लगभग 4 या 5 मीटर की दूरी पे प्रत्येक पौधा लगा हुआ है। 1 लाख से ऊपर पौधे इस वन में हैं। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हर जगह अपनी अलग अलग वाटिकाएं बनी हुई हैं। ये हरी उपवन है। और कौन कौन सी हैं यहाँ? हाँ, ये अलग अलग तरह के पौधे जो हम अब चल फिर कर देख रहे हैं। तो इनके पूरा संरक्षण यहाँ वन विभाग द्वारा किया जाता है। बहुत ही एक सार्थक और अनूठी पहल यहाँ। ये मानव निर्मित वन है टोटल। यहाँ एक तालाब भी है शायद, एक तालाब का भी निर्माण किया गया है। और इस गंगा वन में आप देख सकते हैं शीशम, सागौन, बेल, कंजी, पापड़ी, आम, नीम और जाने ऐसे ही 51 तरह के पौधे और लगाए गए हैं। पूरा रास्ता आप देख सकते हैं वन के अंदर, पूरा रास्ता। अच्छा, यहाँ जीव जंतु, पक्षी, ये सारे हिरन है यहाँ, और नीलगाय, हिरन और वो चिड़िया और कारीवा को नाम, अरे चिड़िया नाम है। अरे प्रवासी पक्षी। हाँ, प्रवासी पक्षी। हाँ, तो वो अपने समय समय पे यहाँ आते रहते हैं। पानी पीता है साहब यहाँ पर, आराम करता है पेड़ों के नीचे। अच्छा, जंगली गाय तो बहुत है यहाँ पे, जनावर, नील गाय और हिरन भी यहाँ आते हैं। हिरन है। इनके अलावा और कोई जंगली जानवर यहाँ? सुअर है, जंगली जानवर, जंगली सुअर। अच्छा, और सर ये भेड़िया वो है, पहाड़ी कहते हैं बस हमारे यहाँ तो। अच्छा, भेड़ की तरह होते हैं। अच्छा, वो भी यहाँ आप विचरित कर रहे हैं। हाँ, तो 3 साल में ही इतना इकोलॉजी या जानवरों के लिए इतना पर्याप्त वो रहा है। और पूरा ये ऑक्सीजन और प्रकृति के लिए बढ़िया तो है ही है। ठीक, जहाँ तक आपकी दृष्टि दिखाई दे रही है ये गंगा वन का एक विचरण मार्ग है। जगह जगह ऐसे मार्ग हम देख ही सकते हैं, और जिस पे हम अभी वर्तमान में विचरण कर रहे हैं। यहाँ से गंगा जी मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो जिसका मतलब ये हुआ कि 3 किलोमीटर दूरी गंगा जी हैं, तो उससे यहाँ नमी पर्याप्त बनी रहती है। और जो नमामि गंगे परियोजना थी उसकी सार्थकता यहाँ सिद्ध होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पौधे रोपित किए गए हैं और उनका संरक्षण किया जा रहा है, जो एक पर्यावरण की दृष्टि से एक अनूठी पहल है। और ऐसा ही यदि जो गंगा, यमुना या ऐसी नदियाँ जो हमारे देश में बह रही हैं, जगह जगह इसी तरह के वृक्षारोपण और वन लगाए जाएं और उनका संरक्षण किया जाए, तो इससे प्रकृति को, जानवरों को, पक्षियों को और साथ ही के साथ इंसानों को, सबको बहुत फ़ायदा होगा। तो जहाँ तक हमारी निगाह जा रही है, कई तरह के उपवन, जैसे सहजन उपवन, अभी हमने एक और उपवन दिखाया था, यहाँ सहजन उपवन ये यहाँ गंगा वन में मौजूद है। 1,11,000 पौधे यहाँ पूरे टोटल लगाए गए हैं। इसमें देखिए कई तरह के पौधे यहाँ हमें देखने को मिल जाएंगे। यदि कोई जानवर वगैरह यदि कुछ हमें अभी दिखाई देता है तो उसे भी हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वन विभाग द्वारा यहाँ ये नक्षत्र वाटिका का स्थापना की गई है। ये एक पूरा गोल चक्कर ये ईंटों के सहारे से यहाँ बनाया गया है, जिसमें नीम और तरह तरह के 10 तरह के अलग अलग तरह के पौधे आप देख सकते हैं। शीशम भी है इसमें, ये भी एक पौधा है। ये चीड़ है इसमें, खैर। तो ये पौधे इसमें नक्षत्र वाटिका में भी लगाए गए हैं। यहाँ मानवीय विचरण ना के समान है, जिससे प्रकृति को अपने फलने फूलने में बहुत ही सहजता और आसानी हो रही है। और बहुत ही सहजता के साथ यहाँ ये पेड़ पौधे
बढ़ रहे हैं। आप देखिए ये 3 वर्ष के पौधे हो गए हैं। हम अभी अपनी वीडियो के माध्यम से ही आपको दिखाएंगे कि जो ये वन बना है उसकी एक खास बात है, ये मानव निर्मित वन तो है ही है, मगर उसके अलावा इसमें साइंटिफिक तरीके से बड़ा बनाया गया है। ये इसमें हर तरह के, चाहे आप फलों के पौधे ले लें, चाहे ऑक्सीजन प्रदान करने वाले आपके पौधे ले लें, ठीक है, और उसके अलावा औषधीय पौधे भी इन वन में दोनों में लगाए गए हैं। तो ये एक बहुत ही अनूठी पहल है। इसके अलावा एक मानव निर्मित तालाब का भी इसमें निर्माण किया गया है, और सारे पौधे तो हैं ही हैं जो ऑक्सीजन वगैरह देंगे। एक नेचर का बैलेंसिंग बनाने में महती योगदान रहेगा, वो सारी चीज़ें इसके माध्यम से रहने वाली हैं। तो मेरा यही कहना है सभी लोगों को कि वो पर्यावरण की तरफ विशेष ध्यान दें। जानवरों का हम जानते ही हैं कि हम उनके इकोसिस्टम में घुसते जा रहे हैं, सारे जंगल कटते जा रहे हैं या लोग काट रहे हैं, तो उससे उनका बड़ा, जैसे कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि जानवर निकल आए या जानवर आबादी की तरफ आ रहे हैं जंगली, तो वो सारी चीज़ें। तो यहाँ जब हर शहर में ऐसे ही वन बनेंगे तो उससे एक इकोसिस्टम, एक एनवायरनमेंट, एक नेचर का बैलेंस बना रहेगा। यदि आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके कर लें। हम ऐसे ही वीडियो और आपके लिए लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। जो नीचे रेड बटन है उस पर तुरंत से आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यहाँ पंचवटी बनाया गया है जिसमें पीपल, बरगद, आंवला, अशोक, बेल आदि के वृक्ष यहाँ हैं। हमने बताया कि यहाँ इस वन में 2 पौधशालाएँ भी हैं, जिसमें से पौधशाला आपके नर्सरी को कहते हैं, जहाँ छोटे पौधे उगाए जाते हैं, और फिर यदि मान लो इसमें कोई पौधा मर जाता है या सही से उग नहीं पाता तो उसकी जगह दूसरा पौधा शिफ्ट कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं तो यहाँ छोटे से छोटे पौधे भी हैं और उनसे बड़े पौधे भी थोड़े से। तो ये सारे एक काफ़ी लगभग 1.5-2 बीघा जगह होगी, ये लगभग 2-3 बीघा एक समथिंग है, जिसमें ये नर्सरी बनाई गई है। तो ये बहुत ही अच्छी एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसके तहत कार्य किया। विभाग ने यहाँ एक छोटी सी हट भी बना रखी है, ऐसे ज़्यादा गर्मी पड़े तो आप देख सकते हो, तो इसके अंदर आकर आप छाया का अनुभव कर सकते हैं। और जब ये लगभग 5 साल और हो जाएंगे तो यहाँ आपको छाया ही छाया देखने को मिलेगी, धूप नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े पौधे हो चुके होंगे कुछ समय बाद आप जब देखेंगे। अब हम गंगा वन से विचरण करते हुए अपनी गाड़ी के माध्यम से यहाँ भागीरथी वन में आ चुके हैं। बहुत ही अनूठी जगह है, आप चारों तरफ देख ही सकते हैं, वृक्ष ही वृक्ष यहाँ आपको दिखाई देंगे। तो यदि उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर बताया जाए तो मैं बस इतना ही अंतर बताऊंगा कि वो 2018-19 में उसकी स्टार्टिंग हुई थी और ये 2021 में स्टार्ट हुआ। वो लगभग 800,000 बीघा का वन होगा और यहाँ 3600 बीघा में वन रोपित किया गया है। वहाँ लगभग 1 लाख पौधे, 1,11,000 पौधे हैं, यहाँ 3.5 लाख पौधे रोपित किए गए हैं। अभी आप देख ही सकते हैं ये 2 साल के समथिंग के पौधे हैं, कुछ पौधे काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, चारों तरफ देख सकते हैं आप। वो प्रजाति का अंतर है कि कौन सी प्रजाति किस हिसाब से बढ़ती है, लेकिन आगामी समय में हम 10 साल में देखेंगे तो ये बहुत घना वन हो गया होगा। अच्छा, हम सबकी बहुत सामूहिक जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति। अब ऐसे वन जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के शासन प्रशासन की मदद से वन विभाग के द्वारा ये वन रोपित किया गया है, लगाया गया है, तो इसमें हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ों को और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और अपने आप में भी आत्मसात हम ये चीज़ करें
कि हमें भी वृक्षों का रोपण करना चाहिए, उनका कटान रोकना चाहिए और वृक्षों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जीव जंतु, पशु पक्षी, आप ये अक्सर कर देखते हैं कि जीव जंतु अपने परिवेश से निकलकर आबादी की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उनका परिवेश छिनता जा रहा है। तो यही एक मुख्य वजह हो सकती है। तो जब ऐसे वृक्ष हर जनपद में, पूरे भारत के हर जनपद में लगेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि गंगा जी यहाँ से 1 किलोमीटर समथिंग दूरी पर हैं, तो गंगा, यमुना या ऐसी और भी नदियाँ जिनके किनारे पर दोनों साइड ऐसे वन, जैसे यहाँ बराबर में बदायूं जनपद है, तो वहाँ भी वन रोपित किए जा रहे हैं। और कासगंज जनपद में मैं कई और जगह बता सकता हूँ, जैसे खेड़ाबाट हो गया, कसौल हो गया, नरदौली पुख्ता हो गया, यहाँ ये चंदनवर घटियारी हो गया जहाँ गंगा बनता, और ये दतलाना, उड़ेर पुख्ता, तो ये जो सारी जगह हैं यहाँ ये वन विभाग द्वारा पौधे रोपित किए जा रहे हैं, जिससे वन क्षेत्र जो हमारा लक्ष्य 2030 तक 33% किए जाने का है, उसमें भी काफ़ी वृद्धि होगी। तो इन्हीं सब चीज़ों से बहुत ज़रूरी है। अब जो चारों तरफ हम देख ही रहे हैं, यहाँ काफ़ी वृक्ष बड़ी मात्रा में यहाँ हैं, जो 10 सालों में इनका सही से ख्याल और इनका प्रोत्साहन किया गया, तो ये 10 सालों में बहुत अच्छे पोषित हो जाएंगे और पूरा वन के रूप में अपना स्थान धारण कर लेंगे, जिसमें जीव जंतु, पशु पक्षी और हमारे जो जनमानस है, सबको कल्याण होगा इसमें। हमारे साथ ये राम सिंह जी हैं, जिन्होंने गंगा वन में इतना बृहद रूप से वन बनाए जाने में 4 साल से लगातार ये मेहनत कर रहे हैं कि ये वन के रूप में दर्शाया जाए। तो हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे कासगंज शहर में ऐसे, ये यहीं पास में इनका गांव है, तो हम यहीं से भागीरथी वन के लिए ये रास्ता बता रहे थे। तो हमारा और इनका सफ़र अभी के लिए यहीं ख़त्म होता है, आगे फिर मुलाकात होगी इनसे। तो अब हम ये वीडियो अब यहीं ख़त्म करने वाले हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो मेरा बस आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना है कि यदि हमारी वीडियो देखते हो तो आप उसे बिना सब्सक्राइब किए और लाइक किए हुए न जाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए आगे और प्रोत्साहित होते रहेंगे। आपके सामने ऐसी ही अनूठी चीज़ें घूमो इंडिया के माध्यम से मैं आदित्य गौतम आपके सामने लाता रहूँगा। तो मेरा बस यही कहना है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर किसी अन्य वीडियो में हमसे आपकी मुलाकात फिर होगी। धन्यवाद।